मात्र एक राग सीखकर लाखों हजारों गाने निकालना सीखे, बजाना सीखे। जी हाँ प्यारे साथियों, वीडियो की इस सीरीज में मैं लाता हूं कि प्रॉपर आप कोई राग सीख लेते हैं, कोई भी राग को अस्थायी रूप से जान लेते हैं, तो हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने एक एक राग पर लाखों लाखों हजारों हजारों गाने बनाकर रखे हैं। तो आप जो भी उस राग पर आधारित गाने हैं उनको बड़े ही इजी तरीके से बजा सकते हैं, क्योंकि हर एक गाना जो कि उस राग पर आधारित है, हर एक गाने में एक ही नोटेशन लगने हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती और बड़ी ही आसान तरीके से आप उस राग पर आधारित गानों को बजा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो राग है वो है भूपाली। आज भूपाली पर आधारित रागों को हम सीखेंगे। तो गाने देखने से पहले हम उसका संपूर्ण परिचय देख लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं दो काम करता हूं। सबसे पहले मैं राग को सिखाता हूं अच्छे से, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, चलन पकड़, जाति के बारे में बताता हूं। उसके बाद मैं उसका आरोह अवरोह और पकड़ बोलने का तरीका बताता हूं कि कैसे किस राग के आरोह अवरोह और पकड़ बोले जाते हैं। उसके बाद मैं गाने की ओर बढ़ता हूं। तो इससे क्या होता है कि एकदम से आप उस धारा में बहने लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ, संपूर्ण रूप से ये गाने जो हैं इसी राग पर आधारित है, तो पूर्ण रूप से आपको समझ आता है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राग भूपाली का परिचय और उस पर आधारित कुछ गानों को। तो सबसे पहले हम परिचय लिख लेंगे राग भूपाली का। क्या है आज का राग आपका? भूपाली। ठीक, अब इसका थाट क्या हो जाएगा साथियों? इसका थाट हो जाता है कल्याण। अब कल्याण बोले तो सारे के सारे सुर जो हैं शुद्ध रहते हैं कल्याण थाट में। माँ को छोड़कर माँ क्या हो जाता है? माँ तीव्र रहता है। बट इसमें राग भूपाली में दो स्वर वर्जित हैं, माँ और नी वर्जित सुर लगते हैं। तो माँ का काम तो पहले ही खत्म हो गया और नी भी नहीं लगेगा। तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से इसको जांच कर थाट कल्याण में रखा गया है, क्योंकि जब भी किसी राग को किसी वर्ग में रखा जाता है, किसी थाट में रखा जाता है, तो उसकी गहन जांच की जाती है कि ये पूरे नियम कानून को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कभी कभी तो एक दूसरे के राग के सुर भी मिल जाते हैं, तो वहाँ कैसे वो अलग अलग बांटते हैं। वहाँ जो बोलने का तरीका है, आरोह अवरोह और पकड़ का बोलने का तरीका है, उसी से विद्वान लोग जान पाते हैं कि ये फला राग है, ये फला राग है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे अन्य, आज सिर्फ राग भूपाली का परिचय और इस पर आधारित गाने ही देखेंगे। अब देखें, लगने वाले स्वर। लगने वाले स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? सिंपल से सा रे गा पा धा, मात्र यही 5 सुर लगते हैं इस राग में। ओके, अब वर्जित सुर तो आप जान ही गए हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है कि माँ और नी वर्जित सुर है। ठीक, अब इसका वादी देख लेते हैं, वादी और संवादी। वादी इसका साथियों गा हो जाता है और संवादी इसका धा हो जाता है। प्रकृति की बात करें इसके तो प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी? चंचल, क्योंकि इसमें 5 जो सुर लगे हैं वो सारे के सारे शुद्ध हैं और ये चंचल प्रकृति का भाव देता है, फीलिंग देता है। जाति क्या हो जाएगी इसकी? क्योंकि आने में भी और जाने में भी, दोनों में ही 5-5 सुर लगते हैं, तो क्या जाति हो जाएगी इसकी? औडो औडो हो जाएगी। औडो औडो, जिस राग में 5 सुर लगते हैं उसे औडो जाति का कहा जाता है। ठीक, अब गायन समय देख लेते हैं इसका। गायन समय
गायन समय रात्रि प्रथम प्रहर, या यूं कह लें कि शाम को, ऐसा भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका आरोह अवरोह देख लेते हैं। आरोह अवरोह, और नीचे हो जाएगी आपकी पकड़। और न्यास का सुर भी लिख ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो मैं बोला हूं ना कि 5 ही सुर लगने हैं, तो आप अपने से लिख सकते हैं इसे, को कहीं भी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे गा पा धा यही सुर लगने हैं। और आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा भी लिख लेते हैं। ठीक, फिर इसी का उल्टा कर दीजिए, सा धा पा गा रे सा। अब पकड़ इसकी क्या हो जाएगी, पा गा रे गा, फिर सारे धा सा, ये मंद सप्तक का धा हो जाएगा। ठीक, अब न्यास का सुर लिख लेते हैं। न्यास के सुर क्या हो जाएंगे, सा गा और पा। ओके साथियों, तो देख लें एक बार। राग भूपाली, ठाट कल्याण, लगने वाले सुर सा रे गा पा धा, 5 सुर। वादी गा, समाधि धा। प्रकृति इसकी चंचल है, यानी कि चंचल स्वभाव का यह राग है। इसकी फीलिंग जो है, भाव जो है, चंचल है। जाति औडो औडो, गायन समय रात्रि प्रथम प्रहर। अब थोड़ी सी जानकारी हम इसकी जनरल ले लेते हैं, कि जिसे हम गाने अभी देखेंगे कि गाने इस राग पर आधारित जो गाने हैं उनको बजाएंगे हैं, तो उनको देखेंगे कैसे बजते हैं। बट उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारे गाने बनाए जाते हैं, जो गाने कंपोज किए जाते हैं राग पर, उनका क्या नियम होता है, उनका क्या रूल्स होता है जिस पर वो गाने कंपोज किए जाते हैं। तो साथियों, कोई भी राग हो, अगर उस राग पर गाना कंपोज किया जा रहा है, तो क्या चीज़ लिया जाता है, राग का आरोह के बोलने के तरीके पर, अवरोह के बोलने के तरीके पर, या पकड़ के बोलने के तरीके पर। इन्हीं 3-4 तरीकों पर गाने कंपोज किए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी गाने में कि सुर ले लिए जाते हैं और छोटा छोटा अंश, जैसे सा रे ध सा रे ध सा, देख पा रहे, एक छोटा सा फ्रेज ले लिए, और बाकी के सुर दिखते रहेंगे, बट वो सिर्फ यूज रहेंगे, और जो मेन अंश है छोटा सा एक अंश दिखा देंगे आपको उस राग का। तो ऐसे गाने कंपोज किए जाते हैं राग पर कि या तो आरोह, या तो अवरोह, या तो पकड़ के बोलने के तरीके पर। ठीक, अब दूसरी बात जान लें आप कि कोई भी गाना जब राग पर कंपोज किया जाता है, तो वो सिर्फ एक ही थाट में नहीं रहता, वो तीनों थाट में, ये देखकर कि राग किस थाट में ज़्यादा खिलता है, ये चीज़ देखकर आप राग को तीनों थाटों में कंपोज करते हैं, गाने को कंपोज करते हैं राग पर। ठीक, तो आपको सिर्फ मध्य में या मंद्र में ही नहीं प्रैक्टिस करनी है। आप जब भी राग करें तो राग को मध्य में भी करें, मंद्र में भी करें, और तार में भी करें, ये देखकर कि कौन सा राग है, ये किस सप्तक में ज़्यादा खिलकर आता है उस सप्तक में। ठीक, इसका ध्यान रखते हुए, तो साथियों आप समझ गए होंगे आपकी गाना कैसे कंपोज किया जाता है राग पर, और हमें राग को या गाने को कहाँ तक बजाना चाहिए, वो जहाँ तक जाए, तीनों सप्तकों में अगर जा रहे हैं, तीनों सप्तकों में हमें बजाना चाहिए। कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हमें सिर्फ यहीं ही देखना चाहिए, यहीं ही बजाना चाहिए। ठीक, तो आप आ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आरोह अवरोह करके देखते हैं, उसके बाद पकड़ बजाएंगे, फिर उसके बाद गाना को हम प्ले करेंगे। तो देखें, हम इसको सा मान रहे हैं। ठीक, तो सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। फिर से ध्यान देंगे, क्या है आपका सा, यहां से हम स्टार्ट लिए तो सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा,
ये रहा आरोह अवरोह। और पकड़ करते हैं पा गा रे गा, पा गा रे गा, सा रे ध सा, सा रे गा प ध सा रे गा रे, सा ध प गा रे सा, पा गा रे गा, पा गा रे गा, सा रे ध सा। अब देखिए मैं आरोह अवरोह और चलन करते करते कहाँ तक पहुंच गया। इधर आपका जो तार सप्तक का गा है यहाँ तक, और नीचे आपका जो धा है यहाँ तक। देख लेंगे एक बार बजाकर, सा रे गा पा ध सा रे गा रे, सा धा पा गा रे, सा रे धा सा। तो ये होता है किसी राग को छेड़ने का तरीका। आप किसी राग को कैसे छेड़ेंगे? इस तरीके से एकदम से पूरी दुनिया में घुस जाएंगे। राग की जो दुनिया है, मतलब ये मान ले कि एक राग की दुनिया है, तीनों सप्तक जो हैं किसी भी राग की दुनिया है, तो आप पूरी दुनिया में टहलेंगे, घूमेंगे, तब आपको राग का मूड पता चलेगा, राग का भाव पता चलेगा, तब आप उस पर आधारित गाने बजा पाएंगे। क्या होता है जब हम इसी तरीके से आरोह अवरोह पकड़ करते हैं तीनों सप्तकों में, तो हमें सबसे पहले राग का मूड पता चलता है कि आखिर ये जो राग है कौन सा भाव पैदा कर रहा है। जैसे इस राग का जो भाव है वो चंचल है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करता है? भाव पैदा करता है। और दूसरी बात क्या करता है कि जब ऐसे हम बजाते रहेंगे, यूं ही सुरों को छेड़ेंगे अलग अलग जगह से, और अपना मूल यही रखेंगे, सा को ही अपना मूल मानकर अलग अलग जगह जब छेड़ेंगे हम सुर को, तो हमें उस राग पर आधारित अनेकों अनेक गाने हमारे दिमाग में तैरने लगेंगे, चलने लगेंगे एकदम से। बट हम जब तरीके से करेंगे तब, जैसे यह है पा गा रे गा, सा रे ध सा, ऐसे करेंगे तब। अब यूं नहीं कि पा गा रे गा, सा रे धा सा, पा गा रे गा, सा रे धा सा, ऐसा करेंगे तो कभी नहीं आएगा। किसी भी ए राग छोड़ दीजिए, किसी भी राग का गाना आपको नहीं आएगा, ना तो वो राग बजाना आएगा। क्योंकि ये जो बोलने का तरीका है, सुर लगाने का तरीका है, जो इसमें एक समय दिया गया है कि इतना समय इस सुर पर देना है और इसके बीच में इतना समय देना है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। उसी पर गाने सुंदर लगते हैं, स्वर अच्छे लगते हैं, सुनने में हमें बहुत ही मजा आता है। देखें कैसे, पा गा रे गा, सा रे धा सा। आप खुद महसूस कीजिए कि किस तरीके से अच्छा लग रहा है। पा गा रे गा, सा रे धा सा, ये अच्छा लग रहा है कि पा गा रे गा, पा गा रे गा, सा रे धा सा। देख पा रहे हैं कितना भाव भरा है इस राग में। ठीक साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप राग को समझ गए होंगे, राग को गाने का तरीका समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस पर आधारित कुछ गानों की ओर कि इस पर आधारित गाने कैसे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में कि इसके आरोह अवरोह और पकड़ के बोलने के तरीके पर ही गाने कंपोज किए जाते हैं। तो मैं वो चीज भी, वो अंश भी दिखाऊंगा राग राग भूपाली का, और एक एक सुर को आपको दिखाऊंगा कि देखिए फला फला सुर जो है, यानी कि सारे गा पा धा, इसी पर कंपोज है गाना कि नहीं। ठीक, तो पहला गाना हम बजाते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। आराम से देखेंगे, सुरों को ध्यान देंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
ये गिला है आपकी निगाहों का, ये गिला है आपकी निगाहों का। फूल हो, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दो दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। अब देखें, ये जो है ये गिला है आपकी निगाहों का, ये एकदम से सेम मैच कर रहा है किससे? आपके आरोह से, ठीक। और सुर अगर देखें तो हम सा रे गा पा धा, और ऊपर के सा तक चला जाता है, फिर नीचे के धा और पा तक आता है। तो ये गाना सुनिश्चित रूप से आपका राग भूपाली पर ही आधारित है। क्या है गाना? देखा एक ख्वाब, देखा एक ख्वाब। ओके, अब सेकेंड गाना हम लेते हैं इसी तरीके से प्यारा सा, ठीक। देखेंगे कैसा, कौन सा गाना है। कांची रे प्रीत मेरी साची रे। देख पा रहे हैं एकदम से सारे गा पा धा सा। देखिए कैसे, कांची सारे गा पा धा, सारे गा पा धा, कांची रे प्रीत मेरी साची रे। देख पा रहे हैं सीधे सीधे जिस तरीके से आपका आरोह बना हुआ है, उसी तरीके से आपका गाना एकदम से कंपोज कर दिया गया है। कांची रे प्रीत मेरी साची रे, रुक जा ना जा दिल तोड़ के, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। देख पा रहे हैं, सारे गा पा धा, नीचे धा। आपको अब शायद मुझे लगता है कि आप सुरों को ध्यान से देख रहे होंगे। सुर बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सुरों को समझ लेंगे खुद ही कि हाँ फला फला सुर लग रहे हैं, ठीक। तो गाना क्या है? कांची रे, कांची रे। बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही दिल को छू जाने वाला गाना। अब देखें, हम नेक्स्ट गाना देखते हैं। बहुत ही प्यारा गाना बाजीराव मस्तानी से। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। अब देखें, पहले बार तो मैं यहाँ से बजाया, तुझे याद कर लिया, और दूसरी बार सेकंड बार मैं कहाँ से लिया? यहाँ से। क्योंकि थोड़ा सा अगर कण हम सा का कण लेकर आते हैं तो गाना और सुंदर बन जा रहा है, ठीक। तो इसलिए मैं इसका भी यूज कर लिया। देखिए, तुझे याद कर लिया है, तुझे याद। देखिए यहाँ से बजा सकते हैं आप, बट कण अगर ले लेते हैं तो और सुंदर। तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया, तुझे याद कर लिया है,
तरह। क्या बात है, कितना डूब जाने वाला गाना, कितना दिल को छू जाने वाला गाना। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। तुझे याद कर लिया है आयत। ठीक साथियों, इसमें सुर आप देखेंगे तो सारे के सारे आपको राग भूपाली के ही सुर दिखाई देंगे। ओके, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। हो ज्योति ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, दरा ज्योति कलश छलके, सारे गा पधा। तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यह भी गाना आपका दिख रहा है कि इसी राग पर कंपोज किया गया है। ठीक, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। ज्योति कलश छलके, बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठे गीत राग भूपाली पर कंपोज किए गए हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट गाना लेते हैं। चंदा है तो मेरा सूरज है तो, कैसे? चंदा है तो मेरा सूरज है तो, ओ मेरी आंखों का तारा है तो, चंदा है तो, सारे गा पा धा, जो कि आपके राग के सुर हैं, राग भूपाली के सुर हैं। तो देखें कैसे। चंदा है तो मेरा सूरज है तो मेरी आंखों, ओ मेरी आंखों का तारा है तो, चंदा है। जीती हूँ मैं, ओ जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, कैसे? जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तो, चंदा है तो मेरा सूरज है तो, और मेरे दिल का सितारा है तो, और मेरी आंखों का तारा है तो, सारे गा पा धा, सारे के सारे आपके राग भूपाली के सुर इस गाने में भी। ठीक, तो हम लिख लेते हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। ओके, फिर नेक्स्ट गाना हम लेते हैं, छठा गाना। छठा गाना देखेंगे। सॉरी, माँ नहीं लगेगा, मैं गलती से पकड़ लिया इसको। देखिए कैसे। पंख होते तोड़े आती रे, रसिया बोझा। क्योंकि ये गाना पूरा मंद्र सप्तक में जाता है तो बहुत नीचा हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझ जाएं बस। पंख होते तोड़े आती रे, रसिया हो जाना, तुझे दिल का दाग दिखलाती हो, पंख होते तोड़े आती रे। अब देख रहे हैं, अगर हम मंत्र सप्तक में भी जा रहे हैं तो गा से स्टार्ट किए, अगर हम तो गा रे सा, फिर सा धा पा गा रे सा। अब ऐसे गिने देखें तो सा रे गा पा धा, वही के वही सुर, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नीचे हो, चाहे बीच में हो, चाहे ऊपर हो, सुर वही लग रहे हैं तो आपका राग वही हो जाएगा और फीलिंग भी वही दे रहे हैं। ठीक,
तो क्या है गाना? पंख होते तो। ठीक, अब नेक्स्ट गाना हम लेते हैं। बहुत ही प्यारा गाना। दिल होम करे घबराए। कैसे? दिल होम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल होम करे। सारे गा पा धा, तार सप्तक का सा भी शामिल कर लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सुर वही होने चाहिए, सप्तक चाहे जो हो। क्या बना गाना आपका? दिल हूम करे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से विदा चाहते हैं। नमस्ते, प्रणाम।